नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य निम्मी अरोड़ा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। और माफी मांगती हूँ कि थोड़ा समय लग गया इस वीडियो को आने में, क्योंकि नाउ आई एम अवेलेबल इन चंडीगढ़। मैं दिल्ली से चंडीगढ़ की ओर शिफ्ट कर चुकी हूँ। तो जो भी चंडीगढ़ के व्यूवर्स हैं कंसल्टेंसी के लिए मुझे मिलना चाहते थे, अब वो यहाँ आकर मुझे मिल सकते हैं। एड्रेस आपको व्हाट्सएप पर मिलेगा। तो मित्रों, आज आपके लिए सूर्य की या सभी ग्रहों की मैं सीरीज शुरू कर रही हूं। उनकी शांति के उपाय क्या है महादशा और अंतरदशा के अनुसार। क्योंकि महादशा आपकी अच्छी हो लेकिन प्रत्यंतर दशा का स्वामी पीड़ित हो तो भी हमें कष्ट मिलता है। तो आज हम सूर्य ग्रह की बात करेंगे। सूर्य जो ग्रहों में राजा है और आपको सभी प्लैनेट्स की महादशा अंतरदशा के जो शुभ फल प्राप्ति के लिए वैदिक उपाय बताए जाएंगे। आज हम केवल सूर्य की बात करेंगे। रेमेडीज ऑफ ऑल प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू महादशा अंतरदशा। तो हमें सबसे पहले जानना है कि शुभता कहां से आती है। लगन केंद्र स्थान है और त्रिकोण स्थान भी है। और जो केंद्र है वह विष्णु का स्थान है। त्रिकोण जो है लक्ष्मी का स्थान है। यानी लगन और त्रिकोण जहां दोनों ही हो, यानी लगन में ही कोई ग्रह हो तो श्री विष्णु और श्री लक्ष्मी की कृपा उस पर अवश्य होती है। लग्नेश का संबंध लक्ष्मी के साथ योग में तभी समाता है जब लगन में ही लग्नेश हो, क्योंकि लगन केंद्र भी है त्रिकोण भी है। इसमें सूर्य राजा है, चंद्रमा रानी है। ये अगर कर्क राशि हो या सिंह राशि हो तो दोनों एक साथ नहीं हो सकते। हाँ, दोनों यदि एक साथ बैठे हैं तो ये अमावस्या योग हो जाता है, जिसमें अमावस्या का फल भी रहता है। किंतु यदि ये लग्नेश चंद्रमा हो और सूर्य द्वितीयेश हो तो भी ये वैभव की कमी नहीं देता। यानी ऐसा व्यक्ति वैभव तो अपने शरीर के साथ ही लेके आया है। जो आत्मिक और मानसिक संबंधों के साथ व्यक्ति उच्चता के शिखर पर पहुंचता है। हमारा केंद्र का दूसरा भाव जो है वो चतुर्थ भाव है। जो कहते हैं ना, माँ के चरणों में पूरा विश्व समाया है, पूरी दुनिया समाई है। और माता के चरणों में आपको जो सुख मिलता है वो माँ के आशीर्वाद से प्राप्त होता है। तो चतुर्थ भाव जो केंद्र का बहुत शुभ भाव है और यहाँ चंद्रमा स्वयं बैठे हो तो दिग्बली होते हैं। केंद्र का तीसरा भाव जो सप्तम केंद्र है वह लगन की शक्ति है। चतुर्थ भाव लगन का सुख है, शरीर का सुख है और चतुर्थ भाव माता का सुख है। वहीं तीसरा जो केंद्र है वो सप्तम भाव है, वो लगन की शक्ति है जो लगन से सप्तम में बढ़ती है, शरीर को आगे बढ़ाती है, एक पार्टनर रूप में उन्हें एक ताकत प्राप्त होती है। यदि सप्तम भाव भावेश बली हो तो व्यक्ति अपने मिडिल में जो आयु का मिडिल पार्ट है उसमें वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। 30 के बाद व्यक्ति में स्ट्रांगता आती है। व्यक्ति जीवन में अपने पार्टनर के बल पर या सहयोग से उच्चता को प्राप्त करता है। केंद्र का चौथा भाव दशम भाव है। यह शरीर द्वारा किया गया कर्मा है। आपका कर्मा बली हो तो व्यक्ति जंगल में भी मंगल बना सकता है। यानी ऐसा व्यक्ति अपने श्रम द्वारा उच्चता को प्राप्त करता है। त्रिकोण की बात करें तो लगन की बात हम कर चुके हैं। पहला भाव है लक्ष्मी जी, लगन में विष्णु जी के साथ समाती हैं। तो द्वितीय त्रिकोण जो है हमारा पूर्व पुण्य कर्म पंचम भाव है। पंचम भाव के कर्म बली होते हैं। पूर्व जन्म के कर्म बली होने से आपको ये शरीर की प्राप्ति होती है, यानी शरीर का भाग्य बनता है। पंचम से नवम
लगन है। तो हमारा शरीर जो है भाग्य से ही जीवन पाता है। जो पूर्व पुण्य कर्म अर्जित हो जाते हैं तो हमें एक शरीर की प्राप्ति होती है। यह लक्ष्मी जी की कृपा से और पूर्व पुण्य कर्म दोनों द्वारा ही हमारा शरीर निर्विकार और विकार देता है। यानी पंचम भाव बिगड़ा हुआ ना हो, पंचमेश बिगड़ा हुआ ना हो, तो आपका शरीर बहुत सुंदर, बलिष्ठ और अति आकर्षित होगा, जिसके ऊपर लक्ष्मी जी का आशीर्वाद होगा। किंतु पंचम पंचमेश बिगड़ा हो तो शरीर में विकार भी होंगे। आपका जन्म तो मिल जाता है उस भाग्य से जो लक्ष्मी जी ने कृपा बरसाई, किंतु उस भाग्य से अगर पंचम पंचमेश बिगड़ा हो तो आपके शरीर में विकार भी होगा। यह विकार बुद्धि का है, शारीरिक है, मानसिक है या कौन सा है, ये हमें आपकी कुंडली के लगन द्वारा प्राप्त होता है कि पंचमेश कौन है। यहाँ लक्ष्मी जी मंदिर में भाग्य द्वारा विराजमान होती हैं, जो कि कुंडली का सबसे बली भाव नवम भाव है। त्रिकोण का सबसे बली नवम भाव, सबसे त्रिकोण जो बली होता है वो नवम भाव है। यहाँ लक्ष्मी जी का वास मंदिर में होता है और भाग्य द्वारा माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। यदि नवम नवमेश बिगड़ा हुआ है या नवम भाव में पाप ग्रह है तो समझिए आपका भाग्य आपसे रूठा हुआ है। अब भाग्येश जहां जाएगा उसी के द्वारा आपका भाग्य उदय होगा। तो कैसे समझे या अपने भाग्य को कैसे बलि करें, आइए जानते हैं सभी ग्रहों के महादशा अंतरदशा के पाप प्रभाव की शांति के उपाय। आज की सीरीज में हम सूर्य को लेंगे। सूर्य क्रूर ग्रह है, ग्रहों में राजा, आत्मिकता, पिता का कारक ग्रह है। यदि कुंडली में सूर्य पीड़ित हो तो सरकारी कार्यों में असफलता प्राप्त होती है, राज्य द्वारा दिए गए लाभ प्राप्त नहीं होते, राजकीय दंड, पैतृक पितृ कृपा में परेशानी और आत्मिक रूप से व्यक्ति पीड़ित होता है। यानी ऐसे व्यक्ति की आत्मा भी अंदर से पीड़ित रहती है और इसकी शुभता ईश्वरीय कृपा के रूप में आपको वरदान स्वरूप मिलती है, क्योंकि सूर्य ग्रहों में राजा है। राजा की कृपा यानी आपको वरदान मिल गया। सूर्य क्योंकि पिता भी है, पिता का आशीर्वाद और सूर्य का आशीर्वाद जिनको मिले वह बहुत उच्च प्रशासनिक कार्यों में होता है। सूर्य की अपनी महादशा हो, सूर्य में सूर्य की दशा, तो ओम आदित्याय नमः का जाप करें, रविवार का उपवास करें, लाल वस्त्र, गेहूं, गुड़ इत्यादि का दान करें, यह लाभकारी होता है। मित्रों, ये उपाय जो मैं बता रही हूँ ये आपकी कुंडली में देखकर थोड़ा सा उसका डिफर हो सकता है कि मंत्र की कुछ और भी उसमें जोड़े जाएं या कुछ और भी मंत्र उसमें या दान जोड़े जाएं, किंतु यहाँ केवल मैं उपाय बता रही हूँ। सूर्य के साथ अंतरदशानाथ पीड़ित हो, सूर्य में सूर्य की दशा, और यदि सूर्य ही पीड़ित हो तो ओम आदित्याय नमः का जाप, रविवार का उपवास, लाल वस्त्र, गेहूं, गुड़ इत्यादि का दान आपको सूर्य से लाभ दिलाएगा। सूर्य में चंद्रमा की दशा हो, ओम नमः शिवाय का जाप करें और ऐसे शिव की उपासना करें जिन्होंने चंद्रमा को धारण किया हुआ है और चंद्रमा को रात्रि में जल दे। सूर्य में मंगल की दशा हो तो नरसिंह अवतार श्री विष्णु भक्ति रक्त चंदन की माला धारण करें और उस माला से गायत्री मंत्र का जाप करें, साथ ही साथ हनुमान जी की उपासना भी करें। सूर्य में बुध की दशा हो और बुध बिगड़ा हुआ हो तो श्री विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। सीताराम का भी जाप आपको शांति प्रदान करता है। और अपने सोने या चांदी के श्री विष्णु जी की प्रतिमा बनवाएं, चाहे छोटी सी हो, सोने या चांदी की प्रतिमा, उसका दान करें। सूर्य में गुरु की दशा हो तो
वामन अवतार श्री विष्णु जी की आराधना, श्री विष्णु जी, शिव जी की पूजा, इनसे विशेष लाभ प्राप्त होता है। ओम नमो नारायणा का एक माला जाप अवश्य करें और साथ ही ओम नमः शिवाय का जाप भी करें। सूर्य में शुक्र की दशा हो, शुक्र की राशि में सूर्य नीच का होता है और शुक्र पापग्रस्त हो, तब दाम्पत्य सुख की हानि करता है। यह यौन रोग, एड्स इत्यादि रोग भी देता है और स्पर्म को सुखा देता है। इसकी शांति के लिए श्री गणेश लक्ष्मी अथवा श्री गणेश दुर्गा जी की आराधना अत्यंत आवश्यक है और आयु लाभ, स्वास्थ्य लाभ के लिए शिव एवं सूर्य की उपासना भी आवश्यक है। सूर्य में शनि की दशा हो, यदि शनि सूर्य से अथवा लगन से द्वितीय, सप्तमेश अथवा द्वितीय भाव या सप्तम भाव में विराजमान हो, तो यह शनि मृत्यु अथवा दुर्घटना अवश्य देता है, क्योंकि यहाँ ये मार्केश हो जाता है और शनि यम है, मृत्यु का कारक है, आयु का कारक है। शनि की शांति हेतु नटराज शिव या शिव के रौद्र रूप की उपासना करें, प्रार्थना करें उनके आगे। रुद्रावतार हनुमान जी की पूजा करें। महाकाली और काले शिवलिंग की पूजा कल्याणकारी सिद्ध होगी। यानी आप काले शिव की पूजा करें, उसमें काले तिल डाल के, काले शिवलिंग की पूजा काले तिल डाल के करें तो भी लाभकारी फल देंगे। सूर्य में राहु की दशा हो, राहु को शांत करने या लाभ प्राप्त करने के लिए माँ दुर्गा की पूजा करें। दुर्गा पाठ, दुर्गा स्तुति, दुर्गा मंत्र के जाप या काल भैरव और हनुमान जी की पूजा भी साथ में करनी आवश्यक है। सूर्य में केतु की दशा हो, केतु की शांति के लिए श्री गणेश की चांदी की प्रतिमा आप गले में धारण करें। चांदी की प्रतिमा हो और चैन भी चांदी की हो, ये याद रखें, क्योंकि फिर कोई पूछेंगे कि सोने की चैन हो या कौन सी चैन हो, ये कौन सी माला हो, तो चांदी की ही प्रतिमा और चांदी की ही चैन, उसमें गणेश जी की चांदी की प्रतिमा डाल के उसे धारण करें। शतचंडी का पाठ करें, दुर्गा मंत्र के जाप करें और गणेश स्तुति करने से आपके कष्ट और विघ्न अवश्य दूर होंगे। थैंक यू सो मच। आशा करती हूँ आप इस वीडियो को पसंद करेंगे। देर से वीडियो देने के लिए क्षमा, और बहुत जल्द मैं फ्री वेबिनार करने वाली हूँ। जो अभी एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं उनके लिए बेसिक लेवल 1 ग्रह, भाव इत्यादि की जानकारी मेरे द्वारा आपको बहुत जल्द दी जाएगी, जो कि आपको 21 अक्टूबर से ये क्लास होगी। लेवल 1 अभी हम लेंगे, दोपहर को ये क्लास शुरू होगी। बहुत जल्द इसकी जानकारी आपको ईमेल के द्वारा मिल जाएगी। जो भी व्यक्ति इसे सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, वह मुझे मेल करें aurora2013@gmail.com पर। यह वेबिनार बिल्कुल फ्री है, निशुल्क है, परंतु मेरी आपसे विनती रहेगी इसमें वही स्टूडेंट आए जिनको अभी ज्योतिष की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है और वो इसे सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। तो आशा करती हूँ आप मुझे लाइक करेंगे, इसे शेयर करेंगे और सभी का कल्याण करेंगे। यानी जो लोग भी सीखना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, मेरे से जुड़े। और कंसल्टेंसी के लिए भी अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं 9810413384 पर मुझे कॉल करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना प्यार बनाए रखें। थैंक यू।